हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो माय नेम इज टापुर उमर एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड्स में केमिस्ट्री में आईसीएसई में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठा के रखनी है। नंबर वन इज कि बेटा ये आपकी केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो होता है आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक। सेकेंड पार्ट होता है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कितना लर्न करना है। और ये जो रेशियो होता है ये अराउंड होता है 70:30 का, ठीक है। यानी कि आपको मिनिमम 70% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए ना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब क्या मैम, जो 30% है क्या वो हमें बिल्कुल नहीं समझना है? नहीं, देखो कहा ऐसा जाता है, अगर आप मैथ्स की बात करते हो तो आपको उसमें 90 क्या 100%, 99 से लेकर 100% पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के, सिर्फ और सिर्फ आप कोई चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप बोर्ड्स में 100% मार्क्स ला सकते हो। नहीं, केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना इज अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। ये तो मेजॉरिटी में होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू नो हाउ टू लर्न द आंसर, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको जो आता है आप उसको वैसे एज इट इज अच्छे वे में लिख के आ रहे हो, और ये सब चीज़ें बोर्ड्स में मैटर करती हैं, ठीक है। तो आपको आंसर आना चाहिए, फर्स्ट थिंग जो मेजॉरिटी में है ऑब्वियसली, लेकिन सेकेंड थिंग उसको आने के बाद आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 70:30 का रेशियो केमिस्ट्री में जरूर रखना। सेकेंड होता है बेटा इक्वेशन बेस्ड एंड जिसमें आप कहते हो बैलेंसिंग भी, ठीक है। ठीक, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए। किसी भी चीज़ की इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, इक्वेशन मैम कैसे याद करें, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। ऑल्दो आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, जो 1-2 दिन में मैं दे दूंगी। लेकिन इक्वेशन बैलेंस करना और ये सब तो ठीक है, बट इक्वेशन की सबसे अच्छी एक ट्रिक होती है कि आप उसके बॉक्स को याद कर लो। बॉक्स मैम क्या होता है, बॉक्स इन द सेंस जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि एक्स जो है जब वो वाई से रिएक्ट कर, फॉर एग्जाम्पल चलो एक इजी लेते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से हर एक पे बॉक्स होता है कि जब भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी पर्टिकुलर गैस से रिएक्ट करेगा तो ये चीज़ें एलिमिनेट होंगी। इस तरीके से कुछ बॉक्स बनेंगे। अब ये मैम अगर हम बॉक्स बनाने बैठेंगे तो यहाँ पे तो बहुत सारे हो जाएंगे, आप यही सोच रहे हो ना? नहीं, बहुत सारे नहीं होते। देखो मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो सिमिलर रहती हैं हर एक में, ठीक है। जैसे कि आप स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाला चैप्टर उठा लो, 4 चैप्टर्स उसमें HCl, अमोनिया, देन आपका आता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। चारों चैप्टर में जब आप वो बॉक्स पढ़ने बैठोगे तो उसमें एटलीस्ट 70-80% चीज़ कॉमन दिख जाएंगी, ठीक। डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा होता है, जैसे HCl में H2 निकलेगा, नाइट्रिक एसिड में N2 निकल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। थोड़े बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन होता है वो सिमिलर रहता है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन एंड बैलेंसिंग याद करना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता है कि आपके 80 में से 60 नंबर के आ जाएंगे या 50 नंबर के, नहीं। हो सकता है ये 10 नंबर के हैं, हो सकता है ये 5 नंबर्स के हैं, लेकिन ये 5 से 10 नंबर आपको आना जरूरी है, बिकॉज ये ऐसे नंबर हैं जो रट्टाफिकेशन करके आप बहुत आसानी से ला भी सकते हो और बहुत आसानी से गवा भी सकते हो। आपको इसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना है, इसमें आपको समझना है। ये एक्सपेरिमेंट से आती हैं ये सारी चीज़ें। इफ़ इनकेस एक्सपेरिमेंट्स आपने बहुत ज़्यादा नहीं किए हुए हैं अपने लैब्स में, अपने स्कूल्स में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने बुक में एनालिटिकल केमिस्ट्री को 110% कंप्लीट कर लेना है, इलेक्ट्रोलाइसिस को 110% कंप्लीट कर लेना है, और साथ में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के कुछ HCl और अमोनिया को लेके ये भी आपको कर लेना है। इन 3 चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मान के चलो 99% इन्हीं चैप्टर्स से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगी उसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। आपको आना चाहिए रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब रीजन बेस्ड क्वेश्चन में देखो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें वो बोलेंगे एक्स जो है वाई से रिएक्ट किया एंड ये हुआ, तो ये जो चीज़ हुई आपको इसका रीजन बताना है। ये जो ऑब्जर्वेशन और रीजन होते हैं ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री की, जो केमिस्ट्री को बहुत बोरिंग और बहुत बेकार बना देती हैं। लेकिन आप आराम से बैठ के पढ़ोगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिलीव मी, 10th की केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में तभी नहीं समझ में आते हैं जब आपने उन चीज़ों को कभी पढ़ा ही नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए समझ लेते हैं, बच्चे इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए ऐसा होता है। अगर आप इसको फोकस करोगे, बिलीव मी, ये सबसे ईजी होता है केमिस्ट्री में जानना, ठीक है।
देन क्वेश्चन एनालिसिस मैम, इज बोर्ड एग्जाम रियली हार्ड और इज इट रियली टफ? बहुत बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं, पैनिक हो जाते हैं एग्जाम के पहले कि अरे यार बोर्ड्स आ रहे हैं, अरे यार ये तो बहुत टफ होने वाला है, बिकॉज 10th में ऑब्वियसली हमने इससे पहले बोर्ड नहीं दिए होते हैं। लेकिन हमने तो मैं ऐसे करी जैसे मुझे देने नहीं। सो ये जो बोर्ड एग्जाम होते हैं बेटा, किसके लिए होते हैं पहले ये बात समझो। इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। तो क्या जो टॉपर्स हैं वो पढ़ाई करना छोड़ दें? नहीं, देखो जो बोर्ड का एग्जाम आएगा, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, किसी भी ईयर का पेपर आप एनालाइज करके देख लो, आप ये बात पहचानोगे कि कभी भी बोर्ड में बहुत हार्ड लेवल का पेपर नहीं आता। व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर इट, व्हेन यू विल कंपेयर इट विद योर प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर, तो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ईजी होगा एज कम्पेयर टू प्री बोर्ड। इसका रीज़न ये होता है, बोर्ड्स कभी भी बहुत ज़्यादा टॉपर बच्चों के लिए केवल नहीं होता कि जिसने बचपन से टॉप किया है सिर्फ वही टॉप करेगा, ओके? ऐसा नहीं होता। एक एवरेज स्टूडेंट के लायक वो पेपर होता है। तो जो टॉपर है वो भी टॉप कर सकता है, जो एवरेज है वो भी टॉप कर सकता है, और जो उसके भी नीचे आते हैं वो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो वो भी टॉप कर सकते हैं। बिलीव मी, दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ। और जब आप 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो तब आप सबसे पहले सोचोगे कि 10th की केमिस्ट्री यार बहुत ज़्यादा ईजी थी, ठीक है? सो ये जो बोर्ड एग्जाम होता है ये रियली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत टॉपर या बहुत वैसे बच्चों के लिए होता है, नहीं। तो आप हल्की सी मेहनत करोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बोर्ड्स बहुत पास आ चुके हैं तो हार्डवर्क आप कर ही रहे होगे। और एक बात मेरी बस मान लो कि अगर आप रोज़ के 2 घंटे केमिस्ट्री को दे रहे हो अभी से, आज से, तो अगर आप 10 दिन भी केमिस्ट्री को 2 आवर्स दोगे तो जो आप 10 आवर्स पढ़ोगे वो बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे आपके लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इजी होगी केमिस्ट्री, होता है केमिस्ट्री का एग्जाम। अनलेस एंड अनटिल आपने कोई चीज़ खुद ही नहीं ध्यान दी होगी तभी वो आपको टफ लगेगी, अदरवाइज पूरी की पूरी केमिस्ट्री घोल के पी जाओगे अगर सिर्फ 2 घंटे रोज़ पढ़ोगे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।